हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारी इस वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बुंदेलखंड के इतिहास के बारे में कि महाराजा छत्रसाल के बाद बुंदेलखंड का क्या इतिहास रहा। आज हम आपको पूरे विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है। मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड की धरोहर। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। महाराजा छत्रसाल का जीवन बुंदेलखंड के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। वे एक महान योद्धा और कुशल शासक थे, जिन्होंने अपने जीवन को बुंदेलखंड की स्वतंत्रता और संस्कृति की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। उनके समय में मुगलों का अत्याचार पूरे भारत में फैला हुआ था और हिंदू राजा तथा आम जनता उनके आतंक से त्रस्त थे। छत्रसाल ने मुगलों के खिलाफ न केवल संघर्ष किया, बल्कि बुंदेलखंड में स्वराज की स्थापना कर अपने राज्य को एक गौरवशाली पहचान दिलाई। महाराजा छत्रसाल का जन्म 1649 में हुआ था। वे राजा चंपत राय के पुत्र थे, जो स्वयं एक वीर योद्धा थे और बुंदेलखंड के एक महत्वपूर्ण नेता थे। चंपत राय ने भी मुगलों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी, लेकिन अंततः वे मुगलों की विशाल सेना का सामना नहीं कर सके और वीरगति को प्राप्त हुए। अपने पिता के बलिदान से प्रेरणा पाकर छत्रसाल ने अपनी जिंदगी का एकमात्र उद्देश्य मुगलों के अत्याचार से अपने लोगों की रक्षा करना और बुंदेलखंड को स्वतंत्र बनाना बना लिया। छत्रसाल ने छोटी उम्र में ही युद्ध कला में दक्षता हासिल की और अपने पिता के अधूरे सपने को पूरा करने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने प्रारंभिक संघर्ष के समय में कई छोटे छोटे युद्ध लड़े और मुगलों की चौकियों पर हमला कर उनकी संपत्ति और सैन्य बल को कमजोर किया। यह एक कठिन समय था जब मुगलों का साम्राज्य पूरे उत्तर भारत में फैला हुआ था और उनके खिलाफ लड़ाई करना किसी भी राजा के लिए कठिन और साहसिक काम था। छत्रसाल को अपनी लड़ाई में एक सशक्त साथी की आवश्यकता थी। इसी बीच उन्होंने मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम से मित्रता की और दोनों ने एक दूसरे के हितों की रक्षा के लिए एक सैन्य गठबंधन किया। इस गठबंधन के तहत बाजीराव ने छत्रसाल को मुगलों के खिलाफ संघर्ष में सैन्य सहायता प्रदान की। इस दोस्ती ने छत्रसाल की ताकत को दोगुना कर दिया और उन्होंने कई युद्धों में मुगलों पर विजय प्राप्त की। इस सहयोग से छत्रसाल ने बुंदेलखंड में अपनी पकड़ मजबूत कर ली और एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। छत्रसाल ने अपनी जीत के बाद मराठाओं को अपने राज्य का एक बड़ा हिस्सा भेंट स्वरूप दिया। यह मराठाओं के प्रति उनकी मित्रता और सम्मान का प्रतीक था। मराठा साम्राज्य के प्रति उनके इस समर्थन ने बुंदेलखंड को एक सुरक्षित और शक्तिशाली राज्य बना दिया और साथ ही यह क्षेत्र मराठा साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग भी बन गया। अपने जीवन के अंतिम दिनों में छत्रसाल ने अपने राज्य को अपने 3 पुत्रों हरदास, जगतराज और हीरदेव में विभाजित कर दिया। यह निर्णय उन्होंने इसलिए लिया ताकि उनके पुत्र बुंदेलखंड के विभिन्न हिस्सों की जिम्मेदारी संभाल सकें और राज्य में शांति और संतुलन बना रहे। हालांकि इस विभाजन ने बुंदेलखंड की एकता को कमजोर कर दिया और धीरे धीरे तीनों राजकुमारों के बीच सत्ता के लिए आंतरिक संघर्ष बढ़ने लगा। राज्य का विभाजन होने से बुंदेलखंड का राजनीतिक ढांचा बिखरने लगा और आंतरिक कलह और संघर्षों ने राज्य को कमजोर बना दिया। छत्रसाल की अनुपस्थिति में उनके पुत्रों के बीच आपसी मतभेदों ने मराठाओं को यहां पर प्रभाव बढ़ाने का अवसर प्रदान किया। इस कारण बुंदेलखंड की स्वतंत्रता पर संकट मंडराने लगा और धीरे धीरे यह राज्य कमजोर पड़ने लगा। छत्रसाल की मृत्यु के बाद मराठों ने बुंदेलखंड पर अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी। उनकी सहायता के बदले में छत्रसाल ने उन्हें बुंदेलखंड का एक हिस्सा भेंट किया था और इसी बहाने मराठा यहां पर कर वसूलने लगे। मराठा कर वसूली के कारण यहां की आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ता गया। किसानों पर भारी कर का बोझ बढ़ा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और भी दयनीय हो गई। कई किसानों ने खेती छोड़ दी और बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ने लगी। 18वीं शताब्दी के अंत तक
अंग्रेजों ने भारत में अपना प्रभाव स्थापित करना शुरू कर दिया था। उन्होंने मराठों और अन्य भारतीय राज्यों की कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर बुंदेलखंड में भी प्रवेश किया। अंग्रेजों ने धीरे धीरे इस क्षेत्र पर अपना प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित किया और स्थानीय राजाओं और जागीरदारों से कर वसूली शुरू की। अंग्रेजों का शासन बुंदेलखंड के लोगों के लिए अत्यंत कठिन साबित हुआ। वे यहाँ पर न केवल कर वसूलते थे, बल्कि बुंदेलखंड के संसाधनों का भी शोषण करने लगे। अंग्रेजों के अधीन इस क्षेत्र की जनता अत्यधिक गरीबी, उत्पीड़न और अन्याय का सामना करने लगी। इस समय बुंदेलखंड की स्वतंत्रता के सपने को एक बार फिर से धक्का लगा और इस क्षेत्र के लोग अंग्रेजों के शासन से पीड़ित हो गए। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का। बुंदेलखंड के लोगों ने इस आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने बुंदेलखंड के वीर योद्धाओं का नेतृत्व करते हुए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। रानी लक्ष्मीबाई और उनके साथ जुड़े बुंदेलखंड के योद्धाओं ने अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। बुंदेलखंड के वीर योद्धाओं ने 1857 के संग्राम में न केवल अपनी बहादुरी का परिचय दिया, बल्कि उन्होंने स्वतंत्रता की भावना को भी बढ़ावा दिया। इस संग्राम में भाग लेने वाले बुंदेलखंड के वीरों की वीरता की कहानियां आज भी बुंदेलखंड की धरती पर गूंजती है। इस संग्राम ने बुंदेलखंड के लोगों में स्वतंत्रता की भावना को और अधिक प्रबल किया और उनकी आत्मनिर्भरता की आकांक्षा को जगाया। स्वतंत्रता के बाद बुंदेलखंड का क्षेत्र 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया गया। एक हिस्सा उत्तर प्रदेश में और दूसरा मध्य प्रदेश में शामिल कर दिया गया। इस विभाजन ने बुंदेलखंड की एकता और सांस्कृतिक पहचान को कमजोर कर दिया। वर्तमान में बुंदेलखंड का अधिकतर हिस्सा सूखे और पानी की कमी से प्रभावित है। यहाँ के किसान और आम जनता कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जैसे कि बेरोजगारी, गरीबी और शिक्षा की कमी। बुंदेलखंड के लोग आज भी अपने राज्य के लिए सरकारी उपेक्षा और विकास के अभाव से जूझ रहे हैं। यहाँ की भूमि बंजर होती जा रही है और जल संकट की वजह से कृषि कार्य भी प्रभावित हो रहा है। इस क्षेत्र के लोग सरकारी सहायता और समर्थन की उम्मीद में हैं, ताकि उनकी स्थिति में सुधार हो सके और बुंदेलखंड विकास के पथ पर अग्रसर हो सके। बुंदेलखंड के लोग कई दशकों से इसे एक अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं। उनका मानना है कि यदि बुंदेलखंड को एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया जाए तो यहाँ के लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। एक स्वतंत्र राज्य के रूप में बुंदेलखंड को अपने संसाधनों का अधिकार मिलेगा और यहाँ की संस्कृति और विरासत को भी संरक्षित किया जा सकेगा। बुंदेलखंड की संस्कृति बेहद समृद्ध है। यहाँ के लोकगीत, लोक नृत्य और त्योहार इस क्षेत्र की संस्कृति को जीवंत बनाए हुए हैं। बुंदेलखंड की वीर गाथाएं और यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर आज भी लोगों को प्रेरणा देती है। यहाँ के मंदिर, किले और महल बुंदेलखंड के गौरवशाली इतिहास की झलक प्रस्तुत करते हैं और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। इस प्रकार महाराजा छत्रसाल के संघर्ष से लेकर अंग्रेजों के आगमन और फिर स्वतंत्रता संग्राम तक बुंदेलखंड का इतिहास वीरता, संघर्ष और बलिदान की गाथा है। वर्तमान में बुंदेलखंड के लोग अपने अतीत की विरासत को संजोए हुए एक उज्ज्वल भविष्य की ओर देख रहे हैं।